सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज हम बात करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार की। हमारे यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे होता है कहाँ नहीं होता है, बहुत जगह पे नहीं होता है। अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ तो यहाँ पे अन्नप्राशन ये नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे जब बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की दोनों का ही होता है, जब भी बच्चा होता है तो 5 महीने तक उसे कुछ भी नहीं खिलाते, एटलीस्ट 4 महीने तक उसे कुछ नहीं खिलाते। दूध पिलाते हैं, सिर्फ दूध पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। आप अगर कोई फल या फल का जूस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वैसे भी जूस भले दे दो आप। पर कोई भी बच्चा फल वगैरह नहीं खा पाता है क्योंकि उसको दांत होते नहीं है, उसे खाना भी नहीं आता है। और जहाँ तक हम लोग उसे बच्चे को ना सेरेलैक भी नहीं खिलाते हैं। जब 5वां महीना लगता है बच्चे का तो पंडित जी से कोई अच्छा सा दिन देख के, कोई अच्छा सा मुहूर्त पूछ के, और उसके बाद में बच्चे का अन्नप्राशन किया जाता है। तो उसमें बच्चे को उस दिन पहला निवाला अनाज का खिलाया जाता है। तो हर जगह पे करने का तरीका अलग अलग तरीका नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। पहला ही निवाला खिलाया जाता है वहाँ पे, और वो भी किसी चांदी की चीज से खिलाया जाता है। तो इसके बाद में फिर जगह चेंज होती हैं। हमारे यहाँ यूपी में मुझे पता है, बाकी मुझे ज़्यादा लोग जगह का नहीं पता है। हमारे यूपी में सबका कोई किसी मंदिर पे, कोई कहीं मंदिर पे, तो कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे घर पे ही किसी बूढ़े बुजुर्ग के हाथों से ये मतलब अन्नप्राशन करवा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले, नवंबर में दीपावली से एक दिन पहले हमारी देवरानी को बेटी हुई थी। तो अभी तक उसने कोई भी अनाज वाली चीज नहीं खाई थी, मतलब उसको नहीं, पेट में दर्द हो रही थी। ओ हमारे किट्टू को ना थोड़ा थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि ये बाहर की चीजें ना ज्यादा खा लेते हैं, शायद इसी की वजह से इन्हें पेट में दर्द ज्यादा हो रहा था। ज्यादा नहीं, शायद थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था, बाकी तो इनकी नौटंकी बाजी थी, है ना। तो गाइस हम बात कर रहे थे अन्नप्राशन की। तो अभी मैं 1 मार्च को उसका अन्नप्राशन था, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी हुई थी, मेरे पास पड़ी हुई थी क्लिप। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मतलब बिल्कुल रेडी थी कि नहीं, आज मुझे डालना ही डालना है ये क्लिप। कई दिनों से मैं सोच रही थी, पर मैं नहीं, आज नहीं कल डाल दूंगी, आज नहीं कल डाल दूंगी, ऐसा करती जा रही थी। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ पे अन्नप्राशन का संस्कार छोटे से बच्चे का कैसे होता है, कैसे वो अपना किस तरीके से उसका पहला निवाला उसके मुंह में जाता है। और बहुत ही ज्यादा, बहुत, जिस दिन फिर अन्नप्राशन के बाद बच्चा न खाए, कहते हैं कि अगर इसके बाद में अगर कोई ऐसा दिन हो जाए कि बच्चे को आप अनाज की कोई चीज न खिलाओ तो वो दिन उसका व्रत का मान लिया जाता है। तो उसे फिर कुछ ना कुछ अनाज का जरूर खिलाते हैं। तो हम लोग अन्नप्राशन करने के लिए हमारे यहाँ सीतापुर के पास में पड़ता है बिस्वा। तो वहाँ पे एक मंदिर है, इसे मनसाराम मंदिर बोला जाता है। शिवलिंग, एक तरीके से ये शिवलिंग है, मतलब शिव जी का ही मंदिर बोला जाता है। तो बिस्वा के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, हर कोई यहीं पे आता है अन्नप्राशन करवाने के लिए। तो हमारे यहाँ से भी हर कोई यहीं जाता है अन्नप्राशन करवाने के लिए, क्योंकि हमारे देवरानी के मायके में अन्नप्राशन नहीं होता है, तो इसलिए। और ससुराल में भी मेरे नहीं होता है, तो हमारी भी दोनों ही बच्चों का अन्नप्राशन मायके में ही हुआ था। तो मैंने अपनी देवरानी की बेटी का भी अन्नप्राशन अपने मायके में ही करवा लिया। तो वहाँ पे हम सभी गए थे, मेरी मम्मी थी, सासू माँ थी, मेरी सिस्टर थी, ननन थी, देवर थे, मतलब फैमिली के ना काफ़ी सारे लोग थे। तो सबसे पहले सभी ने मिलकर के ना, और दूध हमारे यहाँ गाय है, तो दूध हम लोग घर से लेकर के गए थे। तो सबने मिलकर पहले पूजा कर ली अच्छे से। और ननन ने पहले बच्चे के ना सारे कपड़े निकाले जाते, पर थोड़ा सा ठंड का मौसम था, उसके लिए छोटे बच्चे के लिए तो ठंड मतलब भर की थी 1 मार्च को, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही थी। तो सारे कपड़े नहीं निकाला, नीचे से इनर रह गया था। और फिर पंडित जी बच्चे को कपड़े पहनाते हैं अपने हाथों से। और वो कपड़े उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो था ना, एक साइड में बाजू थी और एक साइड में वो डोरी बांधनी थी, और तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था ये एक अच्छा है जैसे, तो पहले नीचे पहनाने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी हंस रहे थे। और जो बुआ होती है बच्चे की, वही गोद में लेके बैठती है, कपड़े वगैरह चेंज, वैसे मतलब मुंडन में बुआ कपड़े चेंज करती है, पहनाती है, वरना। और यहाँ अन्नप्राशन में तो पंडित जी ही
ऐसा करते हैं, कपड़े पहनाते हैं बच्चे को। और वो बहुत हंसी जा रही थी, बहुत हंसी जा रही थी। पंडित जी बात कर रहे थे उससे, वो बहुत ज़्यादा हंसती जा रही थी, हंसे जा रही थी। और मेरे दोनों बच्चे तो अन्नप्राशन के टाइम पे मतलब रोने लगे थे जब उनके कपड़े वगैरह चेंज किए जा रहे थे। तो और इसने पंडित जी का फेस देख के वो इस तरीके से हंस रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बचपन से ही जानती है। मतलब बहुत उनसे बातें कर रही थी, हंसती जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तो सब लोग यही कह रहे थे कि कहीं इसको नज़र न लग जाए। और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और कि वो कितना ज़्यादा मतलब पंडित जी से बातें करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भी लग रहा है कि हाँ, आज मुझे पहली बार खाना मतलब कुछ खाना है, अनाज खाना है, मेरा पहला निवाला मुझे मिलना है। तो इसको लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लग रहा था जैसे कि इसे पता चल रहा है। तो मतलब फेस देख के बातें करती जा रही थी। तो पंडित जी ने पहले उसे कपड़े पहनाए। उस टाइम में मतलब बाकी घर के सारे लोगों ने ना शिव जी की मतलब पूजा की, दूध चढ़ाया, फूल फल वगैरह चढ़ाया। और कपड़े पहनाने के बाद में फिर बच्चे को, अगर लड़की है तो उसे हाथ पैर में काला धागा पहनाते हैं। और पंडित जी इसको बताते जा रहे, मतलब हम लोग को बोलते जा रहे थे कि सब करना, पर क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो कि इस बच्चे को ना कभी मोबाइल की आदत नहीं डालना, क्योंकि आजकल के बच्चे ना मोबाइल के बहुत ज़्यादा बचपन से ही लती हो जाते हैं। हम लोग के भी बच्चे हो गए हैं। वही चीज़ पंडित जी समझाते जा रहे थे। और अगर लड़का है तो उसको कमर में करधनी भी पहनाते हैं, और अगर लड़की है तो उसको कमर में करधनी हमारे यहाँ पे नहीं पहनाते हैं, हाथ पैर में काला धागा पहनाया जाता है। और कपड़े पहनाने के बाद में घर से कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और चावल लेकर के जाते हैं। तो वो शिवलिंग पे मतलब मंदिर पे चढ़ाया जाता है। जो मनसाराम बाबा हैं तो इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और फिर पंडित जी किसी चांदी की चीज़ से, अगर आपके पास चम्मच वगैरह है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसके बाद में फिर पंडित जी अपनी एक चांदी की अंगूठी पहन के रखते हैं। उसी से शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ, मनसाराम पे चढ़ा हुआ, मनसाराम बाबा पे चढ़ा हुआ जो दूध और चावल होता है, कच्चा चावल, हम खीर बना के नहीं ले जा सकते, वहाँ पे कच्चा चावल ही चढ़ाया जाता है। कच्चा चावल जो चढ़ाया जाता है, पंडित जी वही अपनी अंगूठी से, क्योंकि वो चांदी की होती है, उससे उठाकर बच्चे को खिलाते हैं। और वो इतने प्यार से खाती जा रही थी, इतने प्यार से वो चाट रही थी, जो भी पंडित जी खिला रहे थे। लग रहा था जाने कितने दिनों से ही भूखी है। और बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। और पंडित जी बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद में बच्चे को टीका कर दिया जाता है, उसे रोली वगैरह उसके मत्थे पे लगा दी जाती है। और इसके बाद में फिर माँ जो होती है तो वो बच्चे को गोदी में लेके पूरे मंदिर में, जो आसपास में जो भी मंदिर और बने हुए हैं, जो और भी देवी देवता हैं, उन पे प्रसाद गोदी में लेकर चढ़ाती है। बच्चे को मत्था टिकाया जाता है। तो वही, अब मेरी देवरानी की कुछ तबीयत नहीं सही थी, तो आप लोगों को तो पता है, तो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में बच्चे को माली जो होता है, माला बच्चे को पहनाता है, उसके साथ में माँ को भी पहनाता है। तो मेरी देवरानी की तबीयत सही नहीं थी, तो मैं भी उसकी बड़ी माँ हुई। तो बड़ी माँ होने के नाते मैंने उसको गोदी में लिया, पंडित जी ने मुझे भी टीका किया। और पल्लू में बोलते हैं ना, कोछ में, तो उसे हमारे यहाँ कोछा बोलते हैं। तो पल्लू में फिर प्रसाद दिया जाता है भगवान जी का, तो ये माँ को ही खाना होता है। और प्रसाद को हम कोच में लेकर और बच्चे को गोदी में लेके ही सबको ही प्रसाद चढ़ाना होता है। तो अभी मैं वही करूँगी। और हाँ, ये मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद में फिर मैं इसे गोदी लूँगी, गोदी लेकर सारे आसपास के जो मंदिर हैं उनमें सब कहीं प्रसाद चढ़ाऊँगी जाके। फिर हम लोग घर को वापस जाते हैं। फिर शाम को वही पार्टी वगैरह होनी है, दावत वगैरह सबकी हुई थी। और बस यही है आज का ब्लॉग, यहीं पे हम आज का ब्लॉग करते हैं एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा। सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।